हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि आरआरबी में जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम के लिए, जिनका सपना है वो नर्स बनने का, तो उसके लिए जो फॉर्म भरे गए हैं जो गुवाहाटी जोन का बताया जा रहा है। मेरे पास इतने सारे कमेंट आए कि मैं आपको बता देता हूँ। क्लियरिफिकेशन इसलिए देना पड़ रहा कि जो जोन के मुताबिक जो बताया जा रहा है, बहुत सारे कमेंट टेलीग्राम में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ताकि रियलिटी पता होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट अगर आप देख रहे हो तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जो बताया जा रहा है गुवाहाटी जोन का क्या कंडीशन है, कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो इसके बारे में सब कुछ पूरी डिटेल में यहाँ बताया जाएगा। और जितने जोन के हैं, जैसे कि आपका गोरखपुर जोन का है उसका क्या कंडीशन है, और उसके बाद जो सिकंदराबाद जोन का है उसका क्या कंडीशन है, बिलासपुर जोन का उसका क्या कंडीशन है, तो उसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करिए। देखिए, जो रेलवे का जो फॉर्म भरा गया था उसके बाद से जो जानकारी मिल रही थी कि इसमें बहुत सारे फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा डेटा नहीं है कि जिसमें बताया जा सके कि हाँ गुवाहाटी जोन का क्या कंडीशन है, उसका क्या कंडीशन है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। और जो बताया गया है कि 20,000 प्लस ऐसे कुछ डेटा यहाँ पर शो हो रहे हैं, यहाँ पर बताए जा रहे हैं। कोचिंग वालों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि 20,000 प्लस ऐसे फॉर्म भरे गए हैं गुवाहाटी जोन का, और उसके बाद बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है वहाँ पर। तो ये क्या है, इसमें बहुत कई बच्चों का मैसेज आया। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि ऐसा कुछ भी अभी नहीं है। रेलवे कभी भी ऐसा डिस्क्राइब नहीं करता है कि हाँ, अभी तक इन्होंने नहीं डिस्क्राइब किया रेलवे ने कि ऐसा, मतलब जब जानकारी दी जाएगी तो पता चल जाएगा। अभी तक कुछ ऐसा जानकारी, अभी तो खुद एग्ज़ाम इनको कराना है 2025 में, तो फिर उसके बाद इसीलिए मैं बताता हूँ ना आपको। देखिए, ये पेपर जो है आपका आखिरी मौका है, इसको आपको ये गिव अप नहीं करना। आप समझ लो, आप इसको जो है ना जब ऐसा मौका है तो इसको जाने नहीं देना है ना। और अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आप ये सोच रहे हो कि गुवाहाटी जोन के साथ ऐसा हो गया, ज़्यादा फॉर्म भरे गए, ज़्यादा कंपटीशन है, तो अभी जो कोचिंग वालों की तरफ से जो बताया जा रहा है, मेरे पास भी बहुत कमेंट आए, तो उसमें टेलीग्राम में बार बार पूछा जा रहा है, तो मैं आपको ये बात एकदम क्लियर बता देता हूँ कि अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जो कोचिंग वाले जो बताते हैं वो टोटली फेक होता है। आप देख लो, यही जो फॉर्म का ही है, आप देखो इसमें कितनी रियलिटी है। कोई बता नहीं सकता है कि अभी तक जो अभी जब आप देख रहे हो, अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि जो एक पर्टिकुलर जोन का कोई बता नहीं सकता है कि हाँ इतने फॉर्म भरे हैं। फिर भी कोचिंग वालों की तरफ से जो मेरे पास जो मैसेजेस आए, फिर मैंने चेक किया तो उसमें पता चला कि कोचिंग वालों की तरफ से ये बताया जा रहा है, फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है कि ऐसा है कि 20,000 ऐसे फॉर्म भरे गए हैं गुवाहाटी जोन का, और उसके बाद जिन्होंने इस जोन से भरा होगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस टाइप का डीमोटिवेट क्यों करना? अगर आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते हो, किसी स्टूडेंट के साथ आप नहीं खड़े हो सकते हो, तो कम से कम आप डीमोटिवेट तो मत करो। आपका बिजनेस हो चुका है। कोचिंग वालों का क्या है बिजनेस? एज ए स्टूडेंट अगर आपको आप देख रहे हो तो आप देखो, इनका एक बिजनेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लूट कर सको, मतलब बच्चों के साथ जितना लूट आप मचा लो उतना, मतलब जितना पैसा आप ले लो इनका। अब जैसे कि इनको जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको कुछ पता नहीं होता, जानकारी नहीं होती है कि यहाँ किस बैकग्राउंड से कौन स्टूडेंट आता है, किस बैकग्राउंड से क्या कंडीशन है उसका। लेकिन ये हर चीज़ों को एकदम से मजाक के तौर पर लेते हैं। अब जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, मैं आपको ऑल ओवर इंडिया में मैं आपको बता देता हूँ कि उनका जो बैच है, उनका जो कोर्सेज है, कोई भी वो आपका ऐसे ही फेक मिलेगा। फेक उसमें आप अगर ले लोगे तो आपका ज़िंदगी भर आपको पछताना रहेगा। और आपको जो जानकारी, क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल मजबूत नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट में ही आपको बताया था कि इसका कोई भी ऐसा फॉर्म का ऐसा नहीं कि जो बता सके कि हाँ इतना सिकंदराबाद में इतना फॉर्म भरा गया, और इधर गुवाहाटी जोन में ऐसा इतना फॉर्म भरा गया है, और यहाँ पर ऐसे एक पर्टिकुलर जोन का ऐसा बता सके कोई कि यहाँ फॉर्म, जब तक रेलवे खुद नहीं बताता है तब तक कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि जो यहाँ पर भी बार बार मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम डेट पहले बताया गया, जो आप इंटरनल जो जानकारी था वो शेयर किया गया। अब एग्जाम डेट का और इसमें जो फॉर्म का अभी कोई पता नहीं, जानकारी वहाँ पर कोई बताया नहीं जाता, कैसे आदमी बता सकता है? अब गुवाहाटी जोन का इन्होंने बता दिया, फेक न्यूज़ फैला दिया। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के चक्कर में जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनका तो पेपर ही क्लियर नहीं होने वाला है। आपको अगर इस पेपर को क्वालिफाई करना है, इस पेपर को निकालना है, तो आपको खुद इसमें लगना पड़ेगा। जो आपने जो पढ़ाई किया है, चाहे वो जीएनएम हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे एमएससी नर्सिंग हो, तो आपको उसमें खुद आपने अच्छा से पढ़ाई किया। जो जीएनएम भी गवर्नमेंट से पढ़ रहे हैं वो उनका तो जो आप उन्होंने पढ़ाई किया तो निकाल लेंगे। लेकिन जो बीएससी नर्सिंग है, आपको प्राइवेट में भी वही हाल है, गवर्नमेंट से हैं तो और अच्छा है। तो जो पढ़ाई की है वही नर्सिंग का ही पोर्सन आने वाला है। 80-20 का रेशियो इसमें कभी ऐसा रहेगा, कभी नहीं रहेगा, कभी क्या रहेगा। क्यों 80-20 वाला क्या है? वो जो नर्सिंग और नॉन नर्सिंग के टॉपिक पर मैं आपको बताया, वो डिस्कशन पूरा एक एक चीज़, हर चीज़ यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि गुवाहाटी जोन का भी है, इस तरह से फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ अभी ऐसा नहीं है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना पढ़ाई, अपना जो प्रिपरेशन है, आप इसको कंटिन्यू रखिए। ऐसा मत सोचिए कि हाँ इस फॉर्म अगर आपने गुवाहाटी जोन से आपने भरा है, फिर आप तैयारी नहीं करोगे, वहाँ आपके साथ खराब हो जाएगा। और ये कोचिंग वाले यही चाहते हैं कि ताकि ज़्यादा बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये सोचें कि हाँ इस जोन से हमने भर दिया, अब उसके बाद यहाँ पर मेरिट कम जाएगा। अब बाद में इनका यही मकसद रहता है बस, और कुछ नहीं। ये अपना एक समझ लो, ये एजुकेशन सेंटर नहीं खोले, ये सब बिजनेसमैन है, ये सब जितने हैं, ये इनका काम है बिजनेस करना। अब ये एजुकेशन सेंटर के आड़ में ये बिजनेस करते हैं। ये जैसे कि कुछ मतलब अलग तरीके से बताए जाएंगे कि हाँ ये जो कि फेक न्यूज़ है टोटल। आपको ये पहले भी बताया हूँ, शुरुआत में मैंने आपको बताया था पूरा डिटेल, और इसमें अभी भी मैं बता रहा हूँ। ये कोचिंग वाले सेंटर के चक्कर में अगर आप रहोगे तो आपके लिए, आपके पास 1 रुपया भी नहीं बचेगा, खाने को भी नहीं रहेगा, ये आपका हाल हो जाएगा। तो इसीलिए आप अगर समझदार हो तो आप खुद समझो कि अभी आपको अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना। अगर आप गुवाहाटी जोन से आपने भरा हुआ है
तो नो डाउट आप अपना प्रिपरेशन करो, ये समझ सोचो कि यहाँ फॉर्म ज़्यादा भर गया, ऐसा होगा, यहाँ मेरिट ज़्यादा जाएगा, ये सब कुछ नहीं। और आपने यहाँ से भी फॉर्म भरा, जैसे बिलासपुर हो गया या गोरखपुर हो गया, ठीक है ना, गोरखपुर के भी जो फॉर्म भरे गए हैं उसमें भी उनको भी क्या करना है, सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। जोन जो होता है ना, जोन जैसे आपने भर दिया, ठीक है ना, तो उसी जोन में होना है। तो जो उसमें मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें आपका प्रिपरेशन होगा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब आप सोचोगे कि नहीं यार ये यही करना चाहते हैं, ये आपका देखो ये इसलिए करना चाहते हैं ताकि आप गुवाहाटी जोन से जिन्होंने भरा होगा वो अपना एक डेटा बता दिए 20,000 प्लस कितना और क्या क्या, मतलब अपने मन से कहानी सुना दिया। ये सब गलत है, ऐसे नहीं है। आप खुद भी आप एज ए स्टूडेंट आप इन लोग को रोक लगा सकते हो, ताकि ये सब अपना गलत जो मिसलीडिंग न्यूज़ होता है ना, ये फैला रहे हैं। और इसके पीछे ये पूरा का पूरा नेटवर्क है, एक आदमी नहीं फैला रहा है, पूरा का पूरा नेटवर्क है इसके पीछे, और खुलेआम फैलाया जा रहा है। तो आपको समझना, अपना तैयारी आपको खुद करना है। ये नहीं कि आपको ये सोचना है कि हाँ आप ये इन कोचिंग वालों के चक्कर में आप रह करके आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो। आपका अपना जो ये समय है, ये दोबारा ये फॉर्म और ये सब एग्ज़ाम होने का कोई गारंटी नहीं है। आरआरबी का है एग्ज़ाम, उसको लेना है, लेकिन आगे मिले नहीं मौका मिले तो ये जो है इसको जो आया हुआ है इसमें पूरा फोकस करिए कि इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर लो। ये नहीं है कि अब आगे आपका चांस रहे नहीं रहे, कितनी सीट रहे क्या रहे, ठीक है ना। आरआरबी तो इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊँगा कि इसमें आ सकता है कि नहीं आ सकता, लेकिन अभी जो मौका मिला जो आगे वो उस पर तो आपको फोकस करना पड़ेगा, उस पर ध्यान दीजिए। ये नहीं है कि आपको इसमें सोचना रहे कि ये सब ऐसा है फिर आपके साथ गलत हो जाए, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा।